नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 9 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 9 दिसंबर को अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 9 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 9 दिसंबर वर्ष का 343वां लीप वर्ष में यह 344वां दिन है। साल में अभी और 22 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों 9 दिसंबर वर्ष 1625 की पहली घटना है हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर। आज ही के दिन वर्ष 1762 ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को स्वीकार किया। 9 दिसंबर 1873 हिज एक्सलेंसी जॉर्ज बेरिंग वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल म्योर कॉलेज की आधारशिला रखी। 9 दिसंबर वर्ष 1898 में बेलूर मठ की स्थापना हुई। आज ही के दिन वर्ष 1910 फ्रांसीसी सेना ने मोरक्को के बंदरगाह शहर अगादिर पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1917 जनरल अलेन बाय के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1924 हॉलैंड और हंगरी के बीच व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। 9 दिसंबर वर्ष 1931 जापानी सेना ने चीन के जेहॉल प्रांत पर हमला किया। 9 दिसंबर वर्ष 1941 चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 1946 संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1947 फ्रांसीसी मजदूर संघ ने हड़ताल समाप्त कर सरकार से बात शुरू की। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 1992 प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना ने अलग होने की औपचारिक रूप से घोषणा की। 9 दिसंबर वर्ष 1958 में रूस द्वारा आर्कटिक सागर में अपक्रांतिक परमाणु परीक्षण किया गया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों ने शेन वॉर्न और मार्क वा ने एक भारतीय सट्टेबाजी से 1994 में पाकिस्तान के दौरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकारी। आज ही के दिन वर्ष 2000 दक्षिण कोरिया का दर्जा विकासशील देशों से बढ़कर विकसित देशों में किया गया। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 2001 यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, तालिबान में नॉर्दर्न एलायंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 21 लोग मारे गए। आज ही के दिन वर्ष 2002 जॉन स्नो अमेरिका के नए वित्त मंत्री बने।
आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 2003 रूस में मॉस्को के मध्य भाग में विस्फोट से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 9 दिसंबर वर्ष 2006 पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हत्व-3 गजनवी का परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 2007 पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सरकार के साथ अपने सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा की। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 2008 इसरो ने यूरोप के प्रसिद्ध उपग्रह प्रणाली विशेषज्ञ EADM एस्ट्रियस के लिए सैटेलाइट का निर्माण किया। आज ही के दिन वर्ष 2012 मैक्सिको में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर वर्ष 2013 इंडोनेशिया में बिनटारो के समीप ट्रेन हादसे में 7 की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। 9 दिसंबर वर्ष 2018 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में नए जिले सी योमी का उद्घाटन किया। यह जिला राज्य के पश्चिमी सियांग जिले को विभाजित करके बनाया गया था। पूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए थे। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करें, सूरदास जी एक महान कवि थे जो आंखों से अंधे थे, पर उन्होंने जो रचनाएं की वह आंख वाले भी नहीं कर पाए। दोस्तों इनका जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1484 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे 9 दिसंबर यानी आज ही के दिन जन्मे वर्ष 1825 में राव तुलाराम जी के बारे में। राव तुलाराम जी सिपाही विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म 1825 को आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में बात करेंगे अब कुशवाहा कांत जी के बारे में। ये भारत के जाने माने उपन्यासकार और नाटककार में से एक थे। इनका जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1918 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे रेड फॉक्सेस के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1922 को हुआ था। ये एक अमेरिकी हास्य अभिनेता थे जो सैनफोर्ड एडिसन के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु वर्ष 1991 में हुई थी। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे रघुवीर सहाय जी के बारे में। हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले रघुवीर सहाय जी को कौन नहीं जानता है। वो हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार थे। इनका जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1929 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1945 को पटना के कदम कुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके थे। इन्हें हिंदी सिने जगत के मशहूर अभिनेताओं में शुमार किया जाता है। साथ ही एक ये राजनीतिज्ञ भी हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है सोनिया गांधी का, जिनका जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1946 को इटली में हुआ था, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी जिन्होंने सन 1998 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, जो कि नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखते थे। सन 1991 में सोनिया गांधी के पति की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी द्वारा लगातार उकसाया जाने लगा, फिर भी वे राजनीति से दूर रही। फिर कुछ समय बाद वे सन 1997-98 में राजनीति से जुड़ने के लिए राजी हो गई और अब वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और आला कमान के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है आज ही के दिन जन्मे दिया मिर्जा
के बारे में, जो एक भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और निर्माता हैं। साल 2000 में दिया ने मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का ताज जीता था। इसी कार्यक्रम में दिया को मिस ब्यूटीफुल स्माइल द सोनी ब्यूरेज चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद दिया ने कई महत्वपूर्ण बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद दिया ने एक प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने लव ब्रेक जिंदगी फिल्म का निर्माण किया। दिया मिर्जा का जन्म 9 दिसंबर वर्ष 1981 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता फ्रैंक हेंड्रिक एक जर्मन इंटीरियर डिजाइनर थे और उनकी मां दीपा मिर्जा एक बंगाली थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारा 9 दिसंबर को जन्म चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा, आज ही के दिन निधन हुए में हम सबसे पहले बात करेंगे शिवाजी की पुत्री ताराबाई के बारे में, जिनका निधन 9 दिसंबर वर्ष 1761 ईस्वी में हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है के शिवराम कारंत जी का, जो कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनका निधन 9 दिसंबर वर्ष 1997 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है त्रिलोचन शास्त्री जी का, जो भारत के प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका निधन 9 दिसंबर वर्ष 2007 को हुआ था। दोस्तों, 9 दिसंबर वर्ष 2009 को निधन हुए उस्ताद हनीफ मोहम्मद खां का नाम भी आता है, जो भारतीय तबला वादकों में शुमार थे। दोस्तों, इस कड़ी में अगला महेंद्र नाथ मुल्ला जी, जो भारतीय नौसेना के एक जाबाज अफसरों में एक थे। इनका निधन 9 दिसंबर वर्ष 1971 को हुआ था। दिसंबर को कह गए अलविदा का पड़ाव समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, राष्ट्रीय दिवस में बालिका दिवस, और दोस्तों ये सप्ताह मना रहे हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह दिवस। तो आप सभी को इन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमने दी गई 9 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।